और आज तो वातावरण ही ऐसा है। अगर नहीं अध्यात्म में लगाओगे बच्चों को, नहीं सत्संग की ओर लगाओगे बच्चों को, तो आज वातावरण तो वही बात, दुनिया विच हनेरा फिसलनबाजी बेड़ा पग पग पे है। और हमने देखा है प्रयोग करके कि जो बच्चे भारत से बाहर भी गए, अपने परिवारों के मिल के गए, कुछ लिखवा के लेके गए, पक्का नियम बना के, कई बच्चों को हम जानते हैं पक्का नियम बना के गए यहां से, वो बच्चे वहां जाकर भी हमने देखा अपने को सुरक्षित रख पाए, संभाल पाए। किसके भरोसे? स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, परमात्मा, उसका नाम साथ। परमात्मा तो जीवन का सहारा है, जीवन का सबसे मजबूत संबल है, बड़ा पक्का आधार है। और हर आयु में, हर आयु, अगर चाहते हो बच्चे बुराइयों से बच के रहें, अच्छाइयों में लगें, तो उन्हें शुरू से जोड़ो अध्यात्म से, शुरू से जोड़ो सत्संग से, शुरू से जोड़ो परमात्मा से। कोई विकल्प नहीं बना। जो जवानियां उसके साथ जुड़ गई, आप देखेंगे वो अमर हो गए। स्वामी विवेकानंद जी का जयंती वर्ष चल रहा है, केवल 39.5 वर्ष, 40 वर्ष नहीं पूरे कर पाए। और क्या दिव्यता उस महापुरुष के जीवन की, वो भी जवानी। स्वामी राम तीर्थ केवल 33 वर्ष इस धरा पर रहे, इसी पंजाब की धरा उनकी प्रिय धरा रही, केवल 33 वर्ष, और पूरे विश्व में कैसी दिव्यता। एक एक भाव उनका देखें, समय नहीं विस्तार का। वो भी जवानी थी, और दुर्योधन की भी जवानी थी। पूरे कुरुकुल के संहार का कारण बन गई दुर्योधन की जवानी। क्यों? कृष्ण को नहीं स्वीकारा, धर्म को नहीं स्वीकारा, परमात्मा को नहीं स्वीकारा। और परिणाम क्या हुआ? अध्यात्म से जुड़े, परमात्मा से जुड़े, घर में नियम बनाए कि कुछ क्षण केवल उसके नाम, सुबह उठकर अपना अपना नियम करें। बच्चों से भी करवाएं, जैसे कैसे करवाएं, प्यार से, शक्कर के लालच में करवाएं, या किसी कारण से करवाएं। जीवन का बेस है, नींव है। और युवानों का तो हम आह्वान करते ही करते हैं कि कुछ समय अवश्य निकालो, कुछ समय अवश्य निकालो। और वृद्ध अवस्था में बहुत सी माताएं, बहुत से बुजुर्ग निराश हो जाते हैं इस आयु में आकर के। कई तो कहते हैं कि महाराज अब तो हो ही क्या सकता है, अब तो जो होना था हो गया, अब तो ना बैठा जाता है, ना माला हाथ में पकड़ी जाती है ढंग से, गीता हाथ में ले भी तो ध्यान से पढ़ी नहीं जाती। और ये स्थितियां देखो वृद्ध अवस्था में हो तो जाती हैं, लेकिन तो भी मन मजबूत रखें, मन मजबूत रखें। और एक और बड़ी सीधी बात, भगवान से कहें कि प्रभु मेरा वश नहीं चल रहा, लेकिन हूं तो तेरे अर्पण, हूं तो तेरा है, मैं नहीं कुछ कर पा रहा, लेकिन मन से तेरा हूं, भाव से तेरा हूं, अपनी कृपा का हाथ बनाए रखो, उनके ऊपर छोड़ो कि मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन तू तो अपनी कृपा कर सकता है ना। वृंदावन की एक बात बहुत याद आती, हमारे गुरुदेव उसका बहुत स्मरण करते थे। एक प्रज्ञा चक्षु संत स्वामी शरणानंद जी महाराज, उनके जीवन का एक संस्मरण, बड़े दिव्य संत। एक बार जा रहे थे दर्शनों के लिए, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़, दिखाई नहीं देता था बाहर की आंख से। किसी ने रोका टोका, युवक थे, बाबा इस भीड़ में क्या करेगा तू वहां जाकर, दिखाई तो देता नहीं तुझे। उस संत ने कहा
तुम क्या करोगे? कहा हम जाएंगे, हम खुली आंखों से बिहारी जी का दर्शन करेंगे। संत ने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं जब वहां जाऊंगा मैं इस आंख से उसे नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि जब उस भीड़ में भी मैं उसके पास जाऊंगा, मेरी आंख नहीं है लेकिन ये मेरा विश्वास है उसकी आंख तो है, वो तो देख लेगा ना कि इस भीड़ में ये भी मेरे दरबार में आकर खड़ा है। मेरी आंख नहीं है, उसकी आंख तो है ना, वो तो देख लेगा ना। और ये विश्वास आप कहीं भी कभी भी बना सकते। मैं अक्षम हूं मेरे गोविंद, मेरे में बल नहीं कि अब मैं बहुत देर तेरे ध्यान में बैठ सकूं, मेरे में शक्ति नहीं, मुझे परिस्थितियां नहीं बैठने दे रही, मुझे शरीर की स्थितियां नहीं बैठने दे रही, लेकिन तू तो कमजोर नहीं है ना, तू तो कर सकता है ना, उस पर छोड़ो। लेकिन मन से, खुले मन से, निराशा नहीं, निराशा बिल्कुल नहीं, उत्साह बनाए रखो। जब तक आयु का सिरा भी हाथ में। एक कोई भाई कुएं से पानी भरने गए, बाल्टी कुएं में डाली, रस्सी का सिरा हाथ में था। जब बाल्टी कुएं में चली गई, परेशान हो गए, रोने लगे। किसी ने पूछा, कोई संत निकल रहे थे, पूछा क्या हुआ? कहा बाल्टी कुएं में गिर गई, परेशान हो। देखा कि रस्सी का सिरा हाथ में है, फिर भी परेशान। कहा परेशान तो तब होता अगर ये रस्सी का सिरा भी तेरे हाथ से छूट गया होता। सिरा हाथ में है ना, जोर लगा, पूरा उत्साह बना, और उसने उत्साह बनाया, जोर लगाया, और उस सिरे मात्र से ही रस्सी खींचती आई, बाल्टी बाहर आ गई, और वो बाल्टी भी खाली नहीं आई, पानी की भर कर गया। निराश हो गया था, और हो सकता था उस निराशा में वो सिरा भी ऐसे का ऐसा छूट जाता, खाली लौट आता। लेकिन संत की प्रेरणा मिली, सिरा हाथ में है, उत्साह नहीं छोड़, विश्वास नहीं तोड़, उत्साह से खींच। जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं, माताएं, बुजुर्ग, निराशा नहीं, अब क्या कर सकते हैं, अब सारी आयु तो निकल गई, नहीं, सिरा हाथ में है। विश्वास जगाए रखो, उत्साह बनाए रखो। जिसका नाम ले रहे हो, जिसे पुकार रहे हो, जिसका स्मरण कर रहे हो, मत भूलो कि उसने केवल 7 वर्ष की आयु में 7 दिन तक 7 कोस के गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर उठा के रखा था। क्यों भूलते? विश्वास अटल रखो और अपने जीवन की नैया को, चली जा मोरी नैया, 2 पंक्तियां केवल गुनगुना लें। अपने नैया जो कई बार लड़खड़ा जाती है, कमजोर पड़ जाती है, कई बार ऐसा लगता है कि डगमगा रही है, बीच मझधार में न डोल जाए। अपने जीवन की नैया को भाव पार उतारने के लिए बड़े प्यार से पुकारो। 2 पंक्तियां। चली जा मोरी नैया किनारे किनारे, चली जा मोरी नैया किनारे किनारे, किनारे किनारे प्रभु के सहारे, किनारे किनारे प्रभु के सहारे, किनारे किनारे प्रभु के सहारे, किनारे किनारे प्रभु के सहारे। चली जा मोरी नैया किनारे किनारे, चली जा मोरी नैया किनारे किनारे, चली जा मोरी नैया किनारे किनारे, चली जा मोरी नैया किनारे किनारे।
किनारे चली जा मोरी नैया किनारे किनारे चली जा मोरी नैया किनारे 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 प्रभु के सहारे 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 चली जा मोरी नैया किनारे किनारे 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 प्रभु के सहारे प्रभु के सहारे प्रभु के सहारे के सहारे अपना कर्म अपना पुरुषार्थ वो जीवन का एक पक्ष है, करना चाहिए, उसमें निष्क्रियता नहीं, बिल्कुल सजगता। जब तक शरीर सक्षम है उसे कर्मठ बनाओ, प्रमादी नहीं बनाओ, आलसी नहीं बनाओ। श्रीमद् भगवत गीता का कर्म योग विश्व का अद्भुत दर्शन है, विश्व का अपने आप में यूनिक दर्शन है, बिल्कुल यूनिक फिलॉसफी, बहुत अनूठी। योगा कर्म सु कौशलम विश्व का एकमात्र ग्रंथ जिसने कर्म में कुशलता को योग की संज्ञा दी। अपने कर्म को कुशलता से करो, अच्छे ढंग से करो। विद्यार्थी पढ़ाई में बिल्कुल सजग है, अपनी पढ़ाई में, उसका कर्म योग बन सकता है। आप घर में हैं, अपना अपना काम सजगता से करें, उसमें ढीलापन नहीं, बिल्कुल सिंसियरिटी टू योर ड्यूटी, बिल्कुल सजगता। बहुत बार होता है घर के काम पड़े हैं और हम सोए पड़े हैं। आज बहुत सी समस्याएं तो इसलिए भी बढ़ती जा रही हैं, शरीर की निष्क्रियता, शरीर का निठल्लापन। विज्ञान ने बहुत कुछ दिया है, ये सत्य है, लेकिन साथ साथ विज्ञान ने हमें निठल्ला भी बनाया है। शरीर को बहुत सुविधा भोगी बना दिया विज्ञान, बहुत सुविधा भोगी। और आप सोचें, क्या गर्मी आज से 20-30 साल पहले गर्मी नहीं पड़ती थी, जब ये एसी नहीं होते थे? होती थी, और ऐसी ही होती थी जैसी अब है। लेकिन तब और अब में अंतर क्या हुआ? अब शरीर इतना सुविधा भोगी हो गया कि जरा सी बाहर की गर्मी सहन नहीं होती। और इसीलिए हम कहते हैं कि विज्ञान ने दिया भी बहुत कुछ, छीना भी बहुत कुछ छीन। सहनशीलता छीन ली, संयम छीन लिया, सद्भाव छीन लिया, संतोष की भावनाएं बिल्कुल कम कर डाली। प्रदर्शनीय युग, उसी में जी रहे हैं हम। गर्मी पहले भी होती थी, लेकिन तब शरीर सुविधा भोगी नहीं थे। तब ऐसा नहीं, हम कई बार कहते एसी बुरा नहीं है, लेकिन उसके एडिक्टेड हो जाना कि उसके बिना रह ही नहीं सकते, कहीं एक दिन भी रहना पड़े एसी के बिना, रहा ही ना जाए, तो क्या जीवन? इतना अनमोल जीवन, इतना मजबूत जीवन, और एक बिजली के उपकरण के बिना हम नहीं एक दिन रह सकते। क्यों? दृढ़ता होनी चाहिए, वो भी है, वो मिले, वो नहीं तो जो मिले तेरी मौज, तेरी रजा, जीवन को अच्छा। और कुछ ऐसा भी होता है आजकल तो ये सर्दी गर्मी के पैमाने अलग होते जा रहे हैं। कई बार केवल ये, वैसे पता भी नहीं, अभी बाहर निकले भी नहीं, घर में ही देखा कि आज का टेम्परेचर कितना होने वाला है, वह आज तो 40 क्रॉस, बस वहीं से अंदर गर्मी चढ़नी शुरू हो जाएगी। आज तो इसका मतलब बड़ी गर्मी, आज तो बड़ी, वहीं से गर्मी। और फिर गर्मी को ऐसा याद करेंगे, आज तो बड़ी गर्मी, आज तो बड़ी गर्मी। अरे दृढ़ता रखो, क्या हो गया? और कभी उन लोगों को देखो, हम कई बार कहते हैं
अंधेरे में जो रहते हैं, नजर उन पर कभी डालो, अरे ओ रोशनी वालों। अंधेरों में जो रहते हैं, नजर उन पर जरा डालो, अरे ओ रोशनी। कभी वहां भी देखो। हम कई बार जब देखते हैं, एक बार हम पंजाब में ही कहीं जा रहे थे, सब साथ थे, दोपहरी का समय, मई का महीना, कोई लिंक रोड बन रही थी और वहाँ हमने देखा कि बच्चे, महिलाएं, बड़े सब लगे हुए हैं, गरम गरम तारकोल, उधर आग में गरम हो रही है और टीन भर भर के वो ऐसे बिछा रहे हैं। 2 बजे का समय, याद है सबको? 2 बजे का समय दोपहर का। और हमने अपने सारथी को हाथ लगाया गाड़ी में, हमने कहा गाड़ी रोको जरा। सच्ची बात है, सबको हमने कहा कि 1 मिनट गाड़ी से उतरो नीचे। हम भी उतरे। हमने कहा अब देखो, इन्हें देखकर देखो कि गर्मी क्या होती है। शरीर इनके विनी तत्वों के बने हुए हैं, अलग नहीं है। इन्हें देखो और अब देखो कि हमें एसी कमरों में भी गर्मी लगती है, और ये देखो दोपहर 2 बजे, मई का महीना। और इसीलिए हम कई बार कहते हैं ये राशन सेवा या दूसरी सेवाएं ये केवल इसीलिए हैं कि अंधेरों में जो रहते हैं, नजर उन पर जरा डालो, अरे ओ रोशनी वाली। कभी कभी होना चाहिए, अपने से नीचे वालों को देखें, अपने से नीचे देखें, उदारता बढ़ेगी, उसकी कृपा का एहसास बढ़ेगा कि प्रभु तेरी कितनी कृपा है, कितनी मौज है। अच्छाई के रूप में, अच्छे कर्मों के रूप, अच्छे स्वभाव के रूप में अपने से ऊपर वालों को देखो।